हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो हम एक छोटी प्रेयर से ही शुरू करेंगे, ताकि जो भी कुछ हम बोलें, जो भी कुछ हम कर्म करें, कर्मियों के अंदर आ जाए। ओम नमः शिवाय। अन्तम् अनन्तम् ईश्वराय। अर्थम् अनर्थम् ईश्वराय। पापं पुण्यम् ईश्वराय। रागं द्वेषम् ईश्वराय। तर्कं कुतर्कम् ईश्वराय। ज्ञानम् अज्ञानम् ईश्वराय। भयम् अभयम् ईश्वराय। मौनं क्रोधम् ईश्वराय। सर्वम् ईश्वराय। सर्वम् ईश्वराय। सर्वम् ईश्वराय। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रार्थना से हमारे सारे कर्म, जो भी हम सही गलत जैसा भी होगा, सब कुछ ईश्वर को ही अर्पित है, कि सब कुछ ईश्वर का ही है। तो ये हम एक नई सीरीज़ या एक पुरानी सीरीज़ जो हमने प्लान की थी पहले से ही, कल के आंसर्स करके, जिसके अंदर हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, लाइक ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भैया आप आध्यात्मिकता में कैसे आए? मैं लाइक आध्यात्मिकता में आना होता है क्या? लाइक सच्चाई के अंदर आना अपने आप में कोई चीज़ है क्या? पर मैंने देखा कि वो एक्चुअली लोगों के अंदर वो क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चंस जो हमसे लाइक मीडिया वाले पहले पूछते थे, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मीडिया वाले जानबूझ के टीआरपी के लिए पूछ रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि वो सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में लोग भी वैसे ही सोचते हैं। लाइक लोग भी, उनको इसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि आप आईआईटी करके और इस सब चीज़ में कैसे आ गए? आप ये सब छोड़ के आध्यात्मिकता में कैसे आ गए? तो वो जो लोगों के ही क्वेश्चन पूछ रहे थे वो तो। और मेन स्ट्रीम वाले लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम वाले लोगों से ही उनको टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक नई प्रॉपर तरीके से कल की आंसर्स करके, जो हमने पहले भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसी के अंदर हम एक सिंपल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक है कल की आंसर्स के अंदर, कल्कि के उत्तर वो है, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जो चीज़ होती है वो है लाइक धर्म और आध्यात्मिकता और जीवन। तो इस पहले टॉपिक
को आप लिख सकते हैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। धर्म, आध्यात्मिकता और जीवन। अब हम रिलीजन को धर्म ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर। वो एग्जैक्टली सही ट्रांसलेशन नहीं है, पर फिर भी हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि कॉमनली एक स्पेशली भारत के अंदर जो लोग हैं वो उसको वैसे ही समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वैसे ही लिखा गया है। लाइक धर्म को रिलीजन के रूप में, धर्म तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। लाइक धर्म इज नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, उन लोगों ने धर्म की तो वही धर्म है देखा जाए तो, और उसका सब पार्ट उन्होंने बनाया रिलीजन। किस तरीके से हमको रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक कहानी जो है, ये मानव की कहानी, ये जीवन की कहानी, ये रिलीजन की कहानी और आध्यात्मिकता की कहानी। हमने पहले ही उसको क्लियर कर दिया है कि बेसिकली एक्चुअल के अंदर तो आध्यात्मिकता ही धर्म होता है, पर यहाँ पर क्योंकि वो वर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ऐसे मिसयूज होके इट हैज़ बिकम द ट्रांसलेशन कि रिलीजन का जो अनुवाद है वो धर्म हो गया है। तो हम उसके लिए अलग शब्द यूज़ कर रहे हैं, आध्यात्मिकता। अब ये सब शब्द हैं, समझ रहे हो? शब्दों के अंदर अपने आप में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है, वो बदल भी जाता है मतलब। जैसे रिलीजन का मतलब धर्म हो गया है, पर हम क्योंकि अलग-अलग चीज़ों को यदि नाम नहीं देंगे तो उनकी बात नहीं कर पाएँगे। कहाँ से शुरू करें कहानी को? ये जो मानव, ये मनुष्य इस स्टेज में आया, तो क्या-क्या हुआ है इतिहास के अंदर? बहुत कुछ हुआ है अभी, धीरे-धीरे हम उसकी जाँच-पड़ताल करेंगे। और एक इसके अंदर जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो एलिमेंट है, लास्ट में हम उस पर आकर उसको कंप्लीट करेंगे पूरी कहानी को। शुरू से शुरुआत यदि की जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसको हम लाइफ की या जीवन के डिस्कशन के रूप में देख सकते हैं कि ये जो लाइफ की फॉर्म है, ये जो एनर्जी की फॉर्म है, जो इस पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज हुई है, ये कैसे हुई? अब उसका जवाब वैसे तो हमको
विष्णु के जो अवतार हैं उसमें भी मिल जाता है। क्योंकि विष्णु को हम इंसान देखने की बजाय यदि ऐसे देखें कि वो एक मोमेंट वाली चेतना है, जो अपना ही अंत ढूँढ रही है। एक खेल है जिसमें ईश्वर भूल कर खुद को ही ढूँढ रहा है। तो जब वो इस खेल के अंदर एंटर किया, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर, इन ग्रहों की अरेंजमेंट के अंदर, इस सोलर सिस्टम के अरेंजमेंट के अंदर, इस मिल्की वे के अरेंजमेंट के अंदर, तो वो जो मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट ने खेल को शुरू किया, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यदि शुरुआत से ही शुरुआत की जाए बिल्कुल, कि खेल शुरू कैसे हुआ। तो यदि हम सिर्फ मूवमेंट को ही जीवन माने, तो सबसे पहले एक जो तत्व जो है, चेतना का जो तत्व है, वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में मतलब कि इस ब्रह्मांड से भी उसका लेना देना भी नहीं है। एक जो तत्व है जिसको हम आत्मा तत्व बोल सकते हैं, या यदि उसको हाईएस्ट यदि नाम से बुलाया जाए तो परमात्मा तत्व बोल सकते हैं। ये जो होने का जो एक अनुभव है कि मैं हूं और मैं जिंदा हूं, ये अनुभव ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो किस फॉर्म में है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये तो ऑब्जेक्ट है, मतलब उस मैं हूं की चेतना को कंटेन करने के लिए एक apparatus जो बनाया गया है। अब ये पूरी कहानी यही है कि शुरू भी ईश्वर से हुआ है और खत्म भी ईश्वर पे ही होगा। शुरू भी उसी तत्व से हुआ है और खत्म भी उसी तत्व पे होगा। कॉन्शियसनेस जिसको सब वैज्ञानिक, सब साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर कभी आप उसको देख ही नहीं सकते। वो अपने आप में एक माइंड का एक भ्रम मान लो, या माइंड का एक बुलावा मान लो, कि वो तुमको ऐसे प्रतीत कराता है कि समहाउ एक सब्जेक्ट जो देख रहा है उस चीज को, और वो अपने आप को देखने की बजाय कि मैं देख पा रहा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन ये यही है ये तत्व, वो दूसरी चीज के अंदर उसको माइक्रोस्कोप से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब ये मानव के अंदर ये द्वंद्व कैसे उत्पन्न हुआ वो भी हम देखेंगे सिरे सिरे से। सबसे पहले तो कहानी शुरू कैसे हुई, द स्टोरी बिगिंस। ब्रह्मांड कैसे चालू हुआ, जीवन कैसे चालू हुआ, लाइफ कैसे चालू हुई। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही समझना पड़ेगा कि एक जो तत्व है वो इटर्नल तत्व है। इटर्नल मतलब कि टाइम डायमेंशन जो कि हम जिसमें हम बैठ के इस ब्रह्मांड को यहां से देख रहे हैं, वो टाइम डायमेंशन भी इस ह्यूमन अपरेटस के थ्रू ही मैं उसको डिटरमाइन कर पा रहा हूं। तो टाइम डायमेंशन तो एनीवेज मेरे परसीव करने की एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इट इज बियॉन्ड टाइम ऑब्वियसली। इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट वॉज देयर, एंड इट ऑलवेज विल बी देयर। सर्वम ईश्वराय। ईश्वर
सर्वथा ईश्वराय, सर्वदा ईश्वराय, सर्वत्र ईश्वराय। अब इसी चीज को बहुत सारे रिलीजन ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और उस टर्म से हम संबोधित करते हैं। अब आप यही चीज को यदि कम से कम स्टोरी के फॉर्म में यदि समझ गए, तो एक चीज तो वैसे ही समझ में आएगी कि ये जो जो भी कुछ हम कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि मैं भी इटर्नल हूं, मतलब मैं, मतलब नॉट मैं एज अभय मेरे अंदर जो जीवन का जो भाव है, मेरे अंदर जो जीवन का भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड से रिलेटेड हो गया। मेरे अंदर जो होने का भाव है, सो एक इटर्नल सत्ता हमेशा से थी और वो हमेशा से रहेगी। इसी को अलग अलग तरीके से पुराण के अंदर और हमारे वेद के अंदर, बाकी ग्रंथों उपनिषद के अंदर, ये सब के अंदर डिपिक्ट किया जाता है कि वो ऐसा है कि एक विष्णु है और वो ब्रेथ ले रहा है, और हर एक ब्रेथ के साथ एक नया ब्रह्मांड जो है वो पैदा हो रहा है। अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे हुआ, कि उस इटरनल चीज ने ये वाला ब्रह्मांड कैसे बनाया। अब ये वाली जो चीज है, ये वाला जो स्टेप है, वो एक्चुअली में जवाब देने को हम जवाब दे सकते हैं, पर वो जवाब बियॉन्ड माइंड है। उसको आप समझ नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, इसलिए यही वो फाइनल जवाब है। अब यहां पर आप बोलोगे कि ये तो लॉजिकल नहीं है। हाँ, वो लॉजिकल नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि वहीं से लॉजिक चालू हुआ। लॉजिक चालू हुआ मतलब कि एक ह्यूमन बना जो कि लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकता है, या एक ह्यूमन मशीनरी बनी। जीवन एक इस तरीके से असेंबल हुआ, इस अभय की फॉर्म में असेंबल हुआ, एक मानव की फॉर्म में असेंबल हुआ, कि वो लॉजिक को रिकॉग्नाइज कर पाए, कि वो लॉजिक को समझ पाए। राइट? तो हम उस बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैं इंसान की लिमिटेशंस के अंदर होकर इंसान से बड़ी चीज को, या मानव के लिमिटेशन के अंदर होकर मानव से बड़ी चीज को नहीं समझ सकते। दैट इज एक्चुअली इलॉजिकल। सेइंग, सी, accepting that it is an illogical step is actually the right logic, because the logical rule here states कि something that is above you, or something that is completely different dimension than what you are experiencing right now, उस आयाम को, उस डायमेंशन को हम अपने अनुभव के लॉजिक के हिसाब से कंटेन नहीं कर सकते। सो दैट इज द परफेक्ट लॉजिक। बट द लॉजिक दैट पीपल यूज, जो तर्क हम जनरली यूज करते हैं आज के टाइम में, उसके हिसाब से इट विल अपीयर इलॉजिकल। दैट इज फाइन, इट इज इलॉजिकल। तो वो जो डिपिक्शन है वो ठीक है, लाइक देयर आर आंसर्स गिवन कि ये कैसे हुआ, बट वो वाला जो पार्ट है वो साधना वाला पार्ट है। वो वाला पार्ट ऐसे बताकर और कोई दूसरा समझ जाए वैसे वाला पार्ट नहीं है। ये शुरुआत वाला जो पार्ट है, स्टोरी का जो पहला जो चैप्टर है, सबसे पहले हमने बताया कि एक ऐसा चीज है, चीज भी नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है वो, देयर इज समथिंग दैट परवेड्स द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। कोई एक
कुछ है जो हमेशा है, हर जगह है, और जो ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है। वो है वो चीज़, परमानेंट। यहीं पे अब धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो बुद्ध धर्म के अंदर इस चीज़ को वो नहीं मानते हैं, बट वो एक्चुअली एक ही बात है, उस पे हम बाद में आएँगे। तो ये समझ गए कहानी के हिसाब से कि कहानी के अंदर सबसे पहले एक इटर्नल बीइंग था, उस इटर्नल बीइंग ने इस ब्रह्मांड को बनाया। और जब ब्रह्मांड को बनाया मतलब क्या है? अब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसने अपने से सेपरेट करके बनाया, वही ब्रह्मांड है। ये पूरा खेल वही है। ये उसको सिंपल तरीके से यदि कहानी के तरीके से समझा जाए तो ऐसे आप समझ सकते हो कि वो अपने आप को भूल गया या उसने अपने आप को भूलने की एक्टिंग कर ली। जैसे एक ही एक्टर अलग-अलग रोल करता है, कभी वो धोनी बन जाता है, कभी वो धुरंधर बन जाता है, कभी वो कुछ और बन जाता है। धोनी तो दूसरे वाला बना था राजपूत, बट एग्ज़ाम्पल के लिए। जब ये खेल उत्पन्न हुआ, तो उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर थी, बेसिक जो तंत्र था वो उत्पन्न हुआ। एक मूवमेंट उत्पन्न हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई। कुछ हिला बेसिकली। बेसिकली ये मान के चलो कि पहले सब कुछ कुछ था ही नहीं या सब कुछ फ्रोज़न था। फ्रोज़न मतलब कि पार्टिकल की कोई मूवमेंट नहीं है। अब वो मूवमेंट हुई। अब मूवमेंट होने के लिए फ़ोर्स चाहिएगी, राइट? तो फ़ोर्स का कांसेप्ट अपने आप में उत्पन्न हुआ और फ़ोर्स का कांसेप्ट उत्पन्न होने के लिए अलग-अलग डिफरेंशिएशन वाले पार्टिकल चाहिए। किसके बीच में फ़ोर्स एक्ट होगी? तो एक विविधता और उस विविधता के अंदर एक डाइवर्सिटी और उस डाइवर्सिटी के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। अब जो भी कुछ उत्पन्न हुआ, वो सब कुछ उसी सोर्स से उत्पन्न हुआ है, अलग से उत्पन्न नहीं हुआ है। वही चीज़ है वो ईश्वर ही है, सर्वम ईश्वराय। यही सनातन प्रिंसिपल है, आप इसको हमेशा याद रखना, सर्वम ईश्वराय। देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन से कि ये ईश्वर नहीं है, सब कुछ ईश्वर है। इसी को हम सनातन रूल या इटर्नल रूल हम बोल सकते हैं। जो संसार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रिएम्बल है, वो यही है। जो हमने शुरू में प्रेयर की बेसिकली। मतलब यदि हम सही में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहें, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल के अंदर एक्चुअली में वो प्रेयर होनी चाहिए। सर्वम ईश्वराय, ना कि जो हमने अभी प्रिएम्बल जो लिखा हुआ है, वो होना चाहिए। और वो मूवमेंट बेसिकली जिस चीज़ ने उसको धक्का दिया, जिस चीज़ ने उस मूवमेंट को कराने के लिए कॉज़ दिया, वो अब अपने कॉज़ के पास वापस जाने की कोशिश कर रही है। तो अलग-अलग फ़ॉर्म में आती है वो, अलग-अलग तत्व बनते हैं। सबसे पहले टाइम और स्पेस का तत्व बना, कि वो जो मूवमेंट है उसके अंदर कुछ तो रिपिटेशन हमने महसूस किया। तो टाइम बना कि कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है। फिर वो किस डायमेंशन में बनेगा,
तो जब नीचे वाला बॉडी बनना चालू हुई, तो उसके हिसाब से सबसे जो माइन्यूट जो तत्व था, आकाश बना। सबसे सटल जो तत्व है, ग्रोस के अंदर आ गए अब हम। ये सटल वाला जो मेन जो तत्व था, यू कैन लुक एट दैट वन एज व्हाट वी रेफर टू लाइट एज, कि लाइट को हम अपने आप में मानते हैं कि लाइट से ऊपर कोई मैटर नहीं हो सकता। लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्चुअल में ट्रेवल नहीं करती है, वो हर जगह है, और जिस टाइम पे उत्पन्न हुई उसी टाइम पे वो हर जगह थी। एग्जैक्टली हम लाइट को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम लाइट के उस कंसेप्ट को रेफर कर रहे हैं जो कि वैज्ञानिक या साइंटिस्ट आज के यूज करते हैं। और उसका जो बेसिक जो फॉर्मुलेशन जहां से हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है कि ड्युअलिटी होने का कैरेक्टर, कि मैटर जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके बीच में एक मूवमेंट हो रही है। तो टाइम और स्पेस, ये दो कड़ी हैं उसकी। यदि आप सब्जेक्टिव तरीके से उसको देखना चाहें, तो सबसे पहले तो वो उत्पन्न हुआ। वो उत्पन्न होने के बाद फिर इसी प्रक्रिया के अंदर ये मान के चलो कि मशीन है जो घूमने लग गई, कि पहले बिजली उत्पन्न हुई, फिर बिजली से फिर वो जब वो कंडेंस होती गई तो धीरे धीरे नीचे वाले जो पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते गए। लाइक फ्रोजन चीज से, पहले फ्रोजन था सब कुछ, वहां से एकदम से बहुत सारी एनर्जी निकली। वो बिग बैंग जैसा ही मान के चलो उसको, बट इट्स नॉट रियली बिग बैंग, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। कुछ मूवमेंट नहीं होने से एकदम से बहुत सारी मूवमेंट निकली, और वो जो मूवमेंट है वो फिर कंडेंस होती गई, तो उसके अलग अलग तत्व बनते गए। बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक्चुअल में क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे, वो हम कल की मेडिटेट्स वाली सीरीज में समझाते रहते हैं आपको। तो आप कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के मेंबर बनिए, और वहाँ पर आपको विस्तृत में टॉपिक वाइज जो हम चीज़ें समझाते हैं वहाँ पे आप समझ सकते हैं। बट हम यहाँ पे जो रेफर कर रहे हैं वो हम रेफर कर रहे हैं कि एक कंसेप्ट का एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी का चेंज दूसरी प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। लाइक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वो एक दूसरे को सस्टेन कर रहे हैं। दो चेंज जो एक दूसरे को सस्टेन कर रहे हो, उस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे दो चीज बदल रही हैं, और इस चीज के बदलने से ये चीज है और इस चीज के बदलने से ये चीज है। वो आपस में ऐसे लाइक नोट टाइप से बना हुआ है। तो टाइम और स्पेस भी अपने अंदर इसी तरीके से है। तो पहले ये मान के चलो कि टाइम वाला जो एलिमेंट है वो, और उसके बाद फिर स्पेस वाला, और स्पेस वाले एलिमेंट को क्रिस्टलाइज करने के लिए हमारे पंच महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। या यदि साइंस की तरीके से इसको बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहले लाइट उत्पन्न हुई और बाकी सब जो है वो लाइट का क्रिस्टलाइजेशन है। बाकी सब जो है वो फ्रोजन लाइट ही है।
Now, if I say it, you will be say, "Oh, frozen light." Ah, like the Earth is also frozen light. But if you go and refer to proper science, they will also say the same thing. That this is actually nothing but ये जो हाथ जो तुम देख रहे हो, ये जो हमको लाइक प्रॉपर ग्रोस फॉर्म में फील हो रहा है, दिस इज नथिंग बट फ्रोजन लाइट, और दिस इज नथिंग बट लाइट स्लोड डाउन, कंडेंस लाइट भी बोल सकते हैं उसको। अब आगे चलते हैं कहानी के अंदर। अब ये सब बन गया, ठीक है। ये साइंस के हिसाब से भी यदि आप प्रॉपर इसको किसी एआई वाले में डालकर और यदि हर एक फैक्ट की यदि पुष्टि करोगे, तो सब कुछ बिल्कुल सही करेक्ट होगा। हम कुछ भी जो बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी वाला इंसान है, कुछ भी बोलता रहता टाइप से। हम प्रॉपर लाइक सोर्सेज़ को साइट भी कर देंगे यहाँ पर, और आप भी अपना रिसर्च करके इस पूरी को यदि आप किसी एआई एजेंट के अंदर डालोगे, तो आपको क्लियरली बता देगा कि व्हाटएवर वी आर सेइंग इज़ द ट्रुथ। अब बेसिक जो एलिमेंट थे, वो तो बन गए। अब फाइनल शुरू हुआ उसी स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बना था, उसका अरेंजमेंट अरेंजमेंट इन द फॉर्म कि वो जो ऊर्जा है वो वापस से बाहर निकल सके। जो ऊर्जा हमने शुरू में बताई थी कि ईश्वर से एक बड़ी एनर्जी रिलीज हुई, लाइक मूवमेंट रिलीज हुई। अब वो मूवमेंट वो अपना सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रही है। इट्स लाइक जीरो और इन्फिनिटी और द स्नेक कैचिंग इट्स ओन टेल, कि वो अपना ही एग्जिस्टेंस को देखने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या हूं। और उसका ये पूरा खेल है। अब उस खेल के अंदर पहले तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो बनाए उसने, एनर्जी ने। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आप हमने आपको बताया, लाइक साइंस के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया उसको, और आध्यात्मिकता के अंदर जिसको हम चक्र या पंच महाभूत, नीचे वाला जो शरीर है वो पंच महाभूत वाला है, ऊपर वाला जो नर्वस सिस्टम जो है उसको हम अंतःकरण बोलते हैं। तो जो सटल प्रॉपर्टी, जो टाइम और स्पेस की जो प्रॉपर्टी बनी, वो अंतःकरण के नाम से संबोधित की गई आध्यात्मिकता के टेक्स्ट के अंदर, जिसको हम साइंस वाले लाइट के हिसाब से संबोधित करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उस टाइप से। और वहां से उसी का कंडेंस्ड फॉर्म मैटर का ही या एनर्जी का धीरे धीरे जब नीचे हुआ, तो नीचे वाले एलिमेंट्स बने। हम सब्जेक्टिव तरीके से जब हम देखते हैं तो हम एलिमेंट्स महसूस नहीं करते, जिस तरीके से हम, मेरे माइंड में अभी करंट खच 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 चल रहा है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि वो थॉट आ रहा है। मुझे करंट थोड़ी महसूस होता है। तो यही डिफरेंस होता है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो आधे अधूरे साइंस पढ़े होते हैं, आधे अधूरे विज्ञान पढ़े होते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या है, चक्रा कहाँ पे है, दिखाओ। जिस तरीके से हम आत्मा को नहीं दिखा सकते, उसी तरीके से हम चक्र को भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव अनुभव है एनर्जी का। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को दिखा सकता हूं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी थॉट कैसे बनती है वो दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो थॉट तब बनती है जब उसके अंदर एक वो सब्जेक्टिव वाला एलिमेंट या कॉन्शियसनेस वाला एलिमेंट उसके अंदर मिलाया जाए।
अब फाइनल बात वहीं पे आ जाती है कॉन्शियसनेस वाले क्वेश्चन पे। अब कॉन्शियसनेस वाले क्वेश्चन के अंदर वो स्किप कर जाते हैं फिर। मैं जानने को ये बोल सकता हूँ कि मेरे मन में एक बायो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से मैं थॉट्स फॉर्म कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से मेरे मुंह से ये एनर्जी निकलकर वर्ड्स के फॉर्म में साउंड हो रही है। बट क्या एक्सपीरियंस होता है हमें मानव के रूप में वैसा? ऐसे हमको लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी चल रही है अंदर, चिक 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 चिक, नहीं लगता ना। हमको तो ऐसे लगता है कि कुछ तो आवाज आई अंदर से। तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में डिफरेंस होता है। जो चीज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर महसूस की जाए, उसको तुम बोलोगे कि तुम उसको ऑब्जेक्टिव में प्रूव करो, और जो ऑब्जेक्टिव के अंदर महसूस की जाए उसको बोलोगे सब्जेक्टिव में प्रूव करो। दोनों नहीं हो सकते, वही लॉजिकल है। इसी को मॉडर्न लॉजिक, ये इलॉजिकल वाली चीज ही लॉजिक बन गई है। बढ़िया, आप ढंग से इसको सोचेंगे तो वही लॉजिकल है। तो उसको यदि एलिमेंटल फॉर्म में यदि देखा जाए, यूनिवर्स के अरेंजमेंट की फॉर्म में देखा जाए, तो यूनिवर्स ने सारा बेसिक सेटअप तो बना लिया था। सब चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, जैसे घर बनाने के लिए होता है ना, कि लकड़ी भी इकट्ठी कर ली हमने, पत्थर भी इकट्ठा कर लिया हमने, बाकी सब चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अब उसको बस वो पहेली को एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना था कि उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, या उसको अपना ही सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पे ईश्वर ही ईश्वर को ढूंढ रहा है। अभी उसी अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले हम जो बोलते हैं, सबसे पहला अवतार, सबसे पहला हम बोलते हैं कि यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई। तो उसी के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई मतलब कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन सब चीज़ों का मिलाकर एक डब्बे के अंदर डालना चालू किया यूनिवर्स ने, एक एंटीना बनाने की कोशिश की। ये जो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज नथिंग अदर देन एन एंटीना, या एक सिस्टम जो कि बाहर वाले जो एनर्जी की मूवमेंट है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक सही एंटीना बनाने की कोशिश की जिससे उसको खुद का अस्तित्व, खुद की पहचान समझ में आ जाए, ब्रह्मांड को। छोटा मोटा खेल नहीं है ये। अब इस वाले की डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि देन इट विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमारा जो टॉपिक जो है वो है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। अब लाइफ वाला पार्ट हमने मोटा मोटा ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। अगेन इस चीज़ के बारे में यदि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल के अंदर समझनी है तो आप कल की मेडिटेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो है हमारा। और वहाँ पर हम 8 डेज़ की एक सेट्स के अंदर हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किस तरीके से उसका सब्जेक्टिव रिलेशन है वो हम समझाते हैं ज्ञान योगा के अंदर। अब यहीं पे जो खाने को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा, कि यूनिवर्स अपना अरेंजमेंट ढूंढ रही थी कि इसको मैं ऐसे लगाऊं, पहले नीचे धरती को रखूं, फिर पानी को रखूं, फिर ऐसे रखूं, फिर ऐसे रखूं, फिर इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी घुसाऊं तो किस टाइप का एंटीना क्रिएट होता है और किस तरीके से वो सेंस कर सकता है।
अरेंजमेंट ढूंढ रही है यूनिवर्स कि मैं अपने आप को किस तरीके से अरेंज करूं कि मैं अपना अस्तित्व समझ पाऊं। हम भी जो है वो ब्रह्मांड का ही पार्ट है ना, हम उससे अलग नहीं है। तो ब्रह्मांड अपने आप में अपनी चाबी ढूंढ रहा है। उसके अंदर तुम इवोल्यूशन के हिसाब से उसको देख लो या विष्णु अवतार के हिसाब से देख लो, क्योंकि वो विष्णु बेसिकली इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि विष्णु जो है वो अपना फाइनल कॉन्शियसनेस वाला जो एलिमेंट है, जो शिव एलिमेंट है, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वो इवॉल्व होगा। तो इसी में हम उसको मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल के अवतार। ये 10 की साइकिल है बेसिकली। 10 की साइकिल के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे। तो धीरे धीरे जब यूनिवर्स ने बेसिकली अपना उसको चालू किया, तो नीचे से वो बेसिकली अरेंजमेंट जो है वो चालू हुई, ये मान के चलो। बुद्ध तक 9th लेवल तक पहुंचते पहुंचते जब तक उसको अपने नर्वस सिस्टम की अपनी अंडरस्टैंडिंग ही रियलाइज किया, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंट बन गए। बुद्ध अवतार होना, या एक ऐसे उसको हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे यदि देखें तो उस पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान आया जिसने अपने माइंड के ऑपरेटर्स को कंप्लीटली समझा, और जो भी नीचे वाले जो अवतार हैं धीरे धीरे जो इवॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई चीज समझी। अब वो समझी किसने? अब मनुष्य ने नहीं समझी। हम यहाँ पे मनुष्यों को संबोधित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस कॉन्शियसनेस और एनर्जी ने मिलके समझ रही है। वो कॉन्शियसनेस अलग अलग अरेंजमेंट को ट्राई कर रही है कि ये अरेंजमेंट को ट्राई किया जाए तो किस तरीके से दिखता है संसार, ये अरेंजमेंट को ट्राई किया जाए तो किस तरीके से दिखता है, और उसी के अंदर सब्जेक्टिव रूप से उसको समझ आ रही है अलग अलग। और ये ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर ही ये चलता है। जैसे पहला जो ट्रांजिशन है यहां पर यदि हम देखा जाए, नरसिंह अवतार विच इज लाइक हाफ ह्यूमन एंड हाफ लायन, मतलब हाफ एनिमल। तो इस काइंड ऑफ लाइक द इवोल्यूशन हैज कम फ्रॉम कि मैं अपने एनिमल जो फॉर्म है उसके अंदर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, सो देन इट इवॉल्व्स इनटू वामन अवतार। Now, Vaman avatar stands for the basic thing only, which is the denoted by like the oldest culture. तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसके अंदर भी है जो लाइक जो वॉल के उस साइड जो लोग जो वर्शिप करते हैं ओल्ड गॉड्स, जहाँ जो अफ्रीका के ट्राइब्स के अंदर यदि हम देखते हैं तो उस टाइप का जो कल्चर है, शमन कल्चर बेसिकली बोल सकते हो आप, कि इस बॉडी के अंदर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज देयर, दैट फर्स्ट रियलाइजेशन। और हर एक चीज जो एलिमेंट है यहां पर उसके अंदर भगवान है, वर्शिपिंग नेचर एज द गॉड। तो सबसे पहले एक ह्यूमन की इवोल्यूशन के अंदर ह्यूमन को वो वाली समझ में आई। फिर परशुराम अवतार के अंदर उसको बेसिकली अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसका और नर्वस सिस्टम का ज्यादा क्लियर उसको कनेक्शन हुआ। परशुराम अवतार को बोला जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट वन who taught humanity, or in a sense like who knew how to use the tools, कि अलग अलग टूल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। और टूल्स को यूज करना क्या है?
टूल्स को यूज़ करना मतलब कि एक तो सबसे पहले तो तुम्हारे माइंड के अंदर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम उस चीज़ को ऐसे देख पाओ। थॉट तो आना पड़ेगा ना उसके पहले कि भई मैं इस पत्थर को हथियार बना के और किसी को चाकू घोंप सकता हूँ या मैं इस पत्थर का लाइक चूल्हा बना के कुछ कर सकता हूँ, खाना पका सकता हूँ। और उसके लिए एक माइंड या नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट होनी पड़ेगी। पर्टिकुलर फॉर्म में नर्वस सिस्टम जब बनेगा तभी वो वैसे वाला उस जो मटेरियल जो तुमको दिख रहा है उसको ट्रांसफॉर्म तुम कर सकते हो किसी दूसरी फॉर्म में। वो वाले ही काइंड ऑफ लाइक इसको हम पूरा ऐसे देख सकते हैं ना कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस अपने आप को जानने की कोशिश कर रही है और वो समझ रही है धीरे धीरे कि इस संसार को कि हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं। तो परशुराम अवतार के अंदर टूल्स की समझ आई। उसने जैसे अपने हाथ के जो यंत्र है, अपनी अलग अलग उंगलियां, उसका जो कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छी तरीके से सीखा। उस कंट्रोल जो यहाँ पे जो मोटर कंट्रोल है ये और उसका थॉट से क्या लिंक है उसको भी अच्छे से समझा। वो वाली एबिलिटी जनरेट हुई। परशुराम से आए राम अवतार। अब राम अवतार के अंदर उन्होंने क्या समझा राम अवतार इज बेसिकली लाइक परशुराम जो है टूल्स के अंडरस्टैंडिंग से यदि आप उसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो तुम्हारा जो मणिपुर का चक्र है कि तुम पावर को कैसे विल्ड कर सकते हो, तुमने वो समझा। अब पावर को विल्ड करने के बाद नेक्स्ट जो आएगा राम अवतार के अंदर बेसिकली अनाहत चक्र कि पावर को यूज करना, पावर को समझना और उससे भी बड़ा एलिमेंट है कंपैशन। तो वो इवॉल्व हुआ, ह्यूमन इवॉल्व हुआ। या ये समझ सकते हो कि इन अ वे कि एक ह्यूमन थोड़ा एक वाइल्ड फॉर्म, वाइल्ड ह्यूमन से या ट्राइब की फॉर्म से एक सिविलाइजेशन फॉर्म में आ गया कि उसको समझ में आया कि यार ये मार काट करने से कोई फायदा नहीं है ये पावर वावर जो हम ये विल्ड कर रहे हैं इसका एक्चुअल में मेरे एग्जिस्टेंस से उससे भी एक हायर पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, हमको चार्जर पे लगाना है ये, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः शिवाय। बाथरूम करके आना है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं पहले एपिसोड की।
चार्जिंग पे आ गया है हमारा। कहानी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। हम सोच रहे थे इसका छोटा-छोटा 20 मिनट का बनाएँ, बट कोई नहीं। कहानी तो इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग कहानी तो बड़ी भी अच्छी लगती है, नहीं? तो ये एग्ज़ैक्ट ये ट्रेस है, एग्ज़ैक्ट लिंक है। यदि तुम उसको ऑब्जेक्टिवली भी देख लो, उस सत्य को, वैज्ञानिक तरीके से भी देख लो और चेतना के हिसाब से यदि सब्जेक्टिवली देख लो। अब हमने जो जितना भी लिखा है आध्यात्मिकता का, वो सब हमने चेतना के हिसाब से लिखा है। हम उसको बोलते हैं कि वो परशुराम अवतार से राम अवतार में आए, विष्णु। हम वो सब्जेक्टिवली देख रहे हैं कि सब्जेक्टिवली मेरा एक्सपीरियंस, मुझे एक संसार ऐसा लगता था और एक कुछ तो नई डायमेंशन मेरे लिए खुल गई। ऑब्जेक्टिवली साइंस वाले देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो गया, हमारे अंदर ये वाला कनेक्शन ज़्यादा डेवलप हो गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरीके से न्यूरॉन्स ज़्यादा सिनेप्स बनने चालू हो गए। दैट ऑल्सो यू कैन लुक। बट वो ये चीज़ करते टाइम वो एक जो सब्जेक्टिव जो तत्व है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो हमेशा है। एंड दिस इज द मोस्ट वियर्ड पार्ट, लाइक कि वो इंसान है और वो उसी को बाहर ढूंढ रहा है। भाई तुम हो ना, तुम जीवन जिंदा हो ना, कैसे जिंदा हो? क्या तुम ये सब चीजें नहीं होंगी तो तुम नहीं रहोगे? तुम हमेशा रहोगे। और वो हमको हर हर रात को डीप स्लीप के अंदर महसूस होता है कि हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट जब चले भी जाते हैं तो भी हम रहते हैं, और फिर भी उस पे आएंगे कि क्यों है, वो भी हम उसको समझाएंगे। उसको तुम ये आदि मानव की फॉर्म में किस तरीके से मानव की सिविलाइजेशन डेवलप हुई और वो सब चीज़ें वैसे भी समझ सकते हो। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे? अभी तक हम पहुँचे कि एक बेसिकली एक वाइल्ड जो नेचर था ह्यूमन बीइंग के अंदर, या एक बॉल मान के चलो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक एनिमल वाला जो पार्ट था, लाइक एक अनरूली होने का, एक स्ट्रक्चर में नहीं रहने का, और राम अवतार के अंदर वो काइंड ऑफ लाइक कंप्लीटली खत्म हो गया। लाइक तब हमने समझा कि भाई ये सब मारपीट करके ये सब पे कोई फायदा नहीं है। एज ए ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी समझ रही है मतलब समझ रहे हो, लाइक ह्यूमन जो है वो एक यूनिवर्स का ही या उस एनर्जी का ही एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन है। तो मतलब यूनिवर्स ने समझा, यूनिवर्स ने समझा कि अपने एक भाग को दूसरे भाग, दूसरी चीज भी मैं ही हूं। तो मुझे जो जवाब है ये जानने का कि मैं कहां से पैदा हुई, ब्रह्मांड ने समझा कि मेरा ओरिजिन यदि मुझे जानना है तो मैं डिस्ट्रक्शन से नहीं समझ सकती उसको, इसका कोई दूसरा तरीका होगा। तो जो एनर्जी, जो वाइल्ड एनर्जी थी, वो एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई। साइंस की फॉर्म में भी आप इसको, जैसे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है कि फिर ह्यूमन का ये जो फ्रंटल लोब है वो ज़्यादा डेवलप हुआ, फिर उसके बाद उसका पीछे वाला लोब ज़्यादा डेवलप हुआ, उस टर्म्स में भी आप उसको देख सकते हो ऑब्जेक्टिवली। तो यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। एक मशीन, बेसिकली यूनिवर्स की मशीन एक छोटी मशीन बनाने की कोशिश कर रही है जो कि उसके सिग्नल को एक्यूरेटली पकड़ के रिफ्लेक्ट कर पाए, ताकि उसको समझ में आए कि मैं कौन हूं। ये पूरी कहानी है, इवोल्यूशन की कहानी, ये ह्यूमन के फॉर्म की कहानी, हर एक चीज की कहानी।
तो आगे बढ़ते हैं कहानी के अंदर, और इसको हम मेन टॉपिक से हम बताएँगे क्योंकि वो उससे डायरेक्ट रिलेशन है उसका। ये रिलीजन जो हम रिलीजन की, चूँकि ये तो हमने कहानी तुमको शुरू से बताई ना, मैक्सिमम जो हम जो चीज़ें कर रहे हैं आज के टाइम में, हम कर रहे हैं पिछले 100 150 सालों के अंदर जो हुआ उसके हिसाब से। हमको उसको पहले का कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान जो इसको हम इतना, इसके उसके ऊपर लोग ऐसे भाई कट-पिट जाते हैं। वो 70 साल पुरानी किताब है। हम पुरानी किताबों की बात हो रही है यहाँ पर। अब राम अवतार के बाद आप बोल सकते हो कि राम अवतार के अंदर बेसिकली हार्ट चक्रा जो है, अनाहत जो चक्र है, वो एक्टिवेट हुआ ह्यूमन का। या उसको यदि थोड़ा सब्जेक्टिव ही, बट थोड़ा यदि डिफरेंट तरीके से यदि समझने की कोशिश करें तो वो कि मानव को के अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। करुणा समझ में आई उसको, कंपैशन समझ में आया सबसे पहले कि कंपैशन नाम की चीज क्या होती है। या उसको लव समझ में आया। उससे पहले उसको ऑब्जेक्टिव ही लग रहा था। उससे पहले उसको जिस तरह की वो एनिमल वाली जो टेंडेंसी थी वो ज्यादा पावरफुल हो रही थी। सबसे पहले उसको समझ में आया कि दिस इज व्हाट कंपैशन इज, दिस इज व्हाट करुणा इज। साइंस की फॉर्म में यदि इसको देखें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि वो जो नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट था वो इस तरीके से डेवलप हुआ कि वो हार्ट के सिग्नल्स को प्रोसेस करना सीख गया। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अपनी बाकी सारी बॉडी के सिग्नल्स को ही प्रोसेस करने की मशीन है ना। ये तो प्रोसेसर है यहां पर। ये बाकी जो बॉडी के जो है उसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो हार्ट का जो डेवलपमेंट है उसके साथ वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया। जब वो हार्ट के साथ इंटीग्रेट हो गया तो हार्ट के सिग्नल्स के अंदर जब नर्वस सिस्टम रीड करता है तो वो उसको इमोशन के रूप में रीड करता है, भाव के रूप में रीड करता है, करुणा के रूप में रीड करेगा वो। तो वो वाली पॉसिबिलिटी पैदा हो गई। उसके बाद आए हमारे फेवरेट कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतार के अंदर ये बोल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग ने, मानव ने, या मानव की जो सबसे टॉप जो लेवल है, हम तो उसको मानेंगे ना मानव की इवोल्यूशन, मतलब कि जैसे इस टाइम पे ह्यूमन बीइंग कितना इवोल्व हुए हैं। तो हम जैसे बहुत बार एग्जांपल देके बोलते हैं कि भाई आइंस्टाइन की आईक्यू जो थी वो 200 आईक्यू थी ऐसे। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग ने उस लेवल को टच कर लिया है। तो जो हाईएस्ट है उसके हिसाब से माना जाएगा। तो हाईएस्ट उस टाइम का, राम के टाइम पे राम थे कि हाईएस्ट उन्होंने ये वाली चीज को रियलाइज किया जो रावण ने रियलाइज नहीं किया। रावण को पावर में ही फंस के रह गया वो। उसको टूल्स यूज करने आए तो उसको लगा कि टूल्स यूज करना ही सबसे बड़ी चीज है। उसको समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर भी डेवलपमेंट है भाई। अब कृष्ण अवतार के अंदर वो अनाहत से वो एनर्जी, ये बोल के सकते हैं कि वो विशुद्धि जो है उसका वो एक्टिवेट हो गया। और विशुद्धि एक्टिवेट होना, इसको तुम महादेव की कहानी से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि विशुद्धि जो है वो कंठ है, मतलब कि उसको अभी तक जो था कि
राम के अवतार में वो सिर्फ अच्छी चीजों को, लाइक करुणा का जो भाव था उसके अंदर सत्व एक्टिवेट होता है, बट अब उसने जो रजस या तमस को भी एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया। और रजस और तमस को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर दिया मतलब उसने, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि महादेव ने विष ले लिया और नीलकंठ हो गया, और उसको उन्होंने कंठ में ही रोक लिया, कि वो बेसिकली थ्रोट चक्रा के अंदर उन्होंने उसको रोक लिया। वो जो सिग्नल जो आ रहा था वो यहां पे गले में रोक लिया उन्होंने, कि मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। वो जो तमस जो, वो जो रजस जो आ रहा था उसको यहां पे कंट्रोल कर लिया। तो कृष्ण के अवतार के रूप में उसने वो वाली पॉसिबिलिटी अनलॉक कर ली कि तुमको सिर्फ सत्व सत्व रहने की जरूरत नहीं है, तुम हर एक चीज में, अब हमारा जो इटर्नल प्रिंसिपल क्या है, सनातन रूल जो हमने पहले दिया था आपको, सर्वम ईश्वराय। तो जब तक वो ह्यूमन बीइंग, जब तक वो एनर्जी ये रियलाइज नहीं करेगी, जब तक वो डिफरेंशिएट करती रहेगी, तब तक वो उस पहेली का हल नहीं ढूंढ सकती है। और वो डिफरेंशिएट की एबिलिटी जितनी ज्यादा खत्म होती जाएगी, तब तक वो अपने जो ओरिजिनल जो सोर्स है वहां पे वापस पहुंच जाएगी, और वो कड़ी जो है पूरी हो जाएगी। तो अभी जो डिफरेंशिएशन हो रहा था कि उसने करुणा वाला, कंपैशन वाले, एक जो राम के अवतार में सब दिखता है कि भाई वाज कंप्लीटली कंपैशनेट ओनली, अपने भाई के प्रति उसका प्रेम, अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम, हनुमान के प्रति प्रेम, इवन रावण के प्रति भी प्रेम। ही वॉज लाइक करुणा अवतारम का प्रत्यक्ष रूप, कि करुणा जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जनरेट हुई, जब उसने रियलाइज किया कि दिस इज ए हायर डायमेंशन, दिस इज ए हायर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। हार्ट चक्र एक्टिवेट उसको बोल सकते हैं, या साइंस की टर्म्स में यदि बोला जाए तो नर्वस सिस्टम का ऐसा डेवलपमेंट जिसमें वो हार्ट के सिग्नल को बेटर तरीके से प्रोसेस कर पाए। जैसे हम आज के टाइम में बोलते हैं देयर इज अ ब्रेन इन योर गट, देयर इज अ ब्रेन इन योर हार्ट, यू अंडरस्टैंड। तो ये मान के चलो कि जब स्टमक वाला या गट वाला जो ब्रेन और ये नर्वस सिस्टम वाला ब्रेन सिंक में आए, या नर्वस सिस्टम में ऐसे डेवलपमेंट हुआ कि वो इस ब्रेन को रीड कर पाए, तब परशुराम अवतार वाली एबिलिटी डेवलप हुई। जब हार्ट वाला जो ब्रेन है वो और ये नर्वस सिस्टम वाला ब्रेन सिंक में आए, तब राम अवतार बने। मतलब तब ह्यूमन बीइंग राम वाली पोटेंशियल को रियलाइज कर पाया कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है यार। जीवन के बारे में ही हो रहा है ना, ये सब्जेक्टिवली देखा जाए तो जीवन के बारे में ही हो रहा है, कि एक पशु जैसे जीवन जीता है और एक ह्यूमन जैसे जीवन जीता है। तो जीवन को कैसे कैसे जिया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है इस खेल के अंदर, वही एक्सप्लोर कर रही है लाइफ। लाइफ अपने आप में ही एक्सप्लोर कर रही है, लाइफ ने ही वो क्वेश्चन बनाया है और लाइफ ही उसको आंसर को ढूंढ रही है। खेल भी लाइफ ने ही बनाया है, हम बने भी इसी ब्रह्मांड की वजह से है। तो यूनिवर्स अपने आप में ही खुद का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। कृष्ण से जब बुद्ध अवतार आए तो उन्होंने कंप्लीटली जो अपना अजना चक्र जिसको बोलते हैं, ज्ञान जो है, उन्होंने अपने पूरे माइंड को प्रॉपरली रियलाइज कर लिया। तो उन्होंने एक नई पोटेंशियल को रियलाइज किया। दैट इज ए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इनटू डिफरेंट डायमेंशन। नाउ एक नई डायमेंशन अनलॉक हो गई। और कल के अवतार के अंदर तो सब कुछ सर्वम ईश्वराय हो जाएगा। तो वो पूरा कंप्लीट लाइक सहस्रार तक पूरे एनर्जी पहुंच के, बिकॉज देन इट विल बी ए कंप्लीट आदियोगी। लाइक आदियोगी इज द वन जिसने ये सारा खेल सोल्व करके रखा हुआ है। महादेव इज द वन जिसने सही गलत पाप पुण्य से परे सारी चीज को सोल्व करके रखा हुआ है, जिसने अपने सारे इंटरनल सिस्टम, क्या क्या ये ह्यूमन सिस्टम कर सकता है, क्या क्या बाहर हो सकता है, उनको सारी चीजें पता है। सो इट इज लाइक, यदि त्रिमूर्ति के हिसाब से उसको समझें
तो मर्जिंग ऑफ विष्णु इनटू महेश, या सुरेश जो है वो महेश बन गया अब। सुर का जो देवता है, जो मेंटेनेंस का जो काम करने वाला, आई मीन काम नहीं है वो भगवान हो, बट वैसे समझाने के हिसाब से। तो इसको तो हमने एक ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर समझा। अब इसी इवोल्यूशन के अंदर यदि हम देखें, तो अब हम आते हैं, तो अब मॉडर्न जो हमारा जो क्वेश्चन है कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। तो लाइफ जो है वो तो हमेशा से चालू हो रही है, और लाइफ के साथ साथ जो आध्यात्म भी है, जिस चीज को हम अध्यात्म बोलते हैं, क्योंकि लाइफ अपने आप में ही आध्यात्म है। जब हम लाइफ को देखेंगे, जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तो अपने आप में ही अपनी, वो ब्रह्मांड भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था जब शुरुआत हुई, हु एम आई। वो जानवर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा था, जो वो जानवर की फॉर्म में आया, हु एम आई। और वो इंसान भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फाइनली यूनिवर्स क्वेश्चन एक ही पूछ रही है, वो अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो लाइफ और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं है। रिलीजन जो है वो अलग है। लेकिन अब इसको वैसे भी देखा जा सकता है कि इंसान के फॉर्म में जब उसको ये रियलाइजेशन आए, धीरे 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 धीरे, तो लोगों ने उसको पाथ्स की फॉर्म में लिखना चालू किया कि भाई तुम यदि ये चीज करोगे तो, बेसिकली जितना हमको सिस्टम समझ में आया, लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट करना चालू किया, मानव ने। और वही डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ये मॉडर्न रिलीजन की बात नहीं हो रही है यहां पर। ये बात हो रही है वामन अवतार, राम अवतार की टाइप की, कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो ऋषियों ने, बाकी जितने भी लोग थे जो हायर कॉन्शियसनेस वाले जो ह्यूमन बीइंग थे, जो कि नई चीज को अनलॉक कर पाए थे, उन्होंने लिखा कि भाई ये चीज देखो ऐसे होती है, और ये करने से, ऐसे पूजा करने से, इस चीज से तुम शिवलिंग स्थापित कर सकते हो, ये उसका तंत्र विज्ञान है, इस तरीके से तुमको पूजा करनी चाहिए, इस तरीके से तुमको हवन करना चाहिए, इस तरीके से तुमको यज्ञ करना चाहिए। वो एस्टेब्लिश होता गया। तो एक तो वो वाला पार्ट है जो कि जब हार्ड हो गया तो वो रिलीजन की फॉर्म में आ गया। तो हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं, हिंदू धर्म क्या है कि वो जो आध्यात्मिकता का वाला जो सच्चा है, वो जो परंपरा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो हिंदू धर्म है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीटली सत्य हैं। जितने भी परंपरा हैं, जितने भी तरीके हैं, पर चक्कर क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर भी उसका एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं है। इसकी वजह से वो दूसरे वाले जो धर्म हैं, दूसरे वाले जो रिलीजन हैं, उसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेमोरी बेस्ड, रिचुअल बेस्ड, परंपरा बेस्ड तो वो भी हैं। तो इसका ऐसा लगता है कि ये भी धर्म ही है। धर्म और रिलीजन हम लेके चल रहे हैं यहां पर। क्योंकि जिस जिस तरीके से इट्स लाइक कि टेक्नोलॉजी बची रहेगी और साइंस खत्म हो गई। हमको टेक्नोलॉजी समझ में आई कि ये बटन दबाने से ये आईफोन ऑन होता है, ये वाला बटन दबाने से ये मैकबुक चार्ज होता है, बट हमको साइंस हम भूल गए। तो वो वाला जो फॉर्म था, वो भी एक रूडिमेंट्री या एक काइंड ऑफ लाइक परंपरा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो हिंदू धर्म की फॉर्म में बन गया। और वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सिर्फ वो चीज याद करने वाली चीज नहीं है कि तुम उसको इस जीवन के बेनिफिट्स के लिए यूज करते रहो।
कि मान लो जैसे हमने अभी समझा कि भाई कोई नई चीज़ हमने समझ ली, जैसे एटम बम का समझ लिया कि मास और एनर्जी सेम है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम उसका यूज़ क्या कर रहे हैं? एटम बम बनाने के लिए कर रहे हैं। उसका यूज़ हम हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो हम अपनी जो टेक्नोलॉजी या जो साइंस जो हमने समझा, वो साइंस को हम किस फॉर्म में टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, वो हम फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो वो उससे कोई आध्यात्मिकता का उससे रिलेशन नहीं है। आध्यात्मिकता इज़ नॉट अबाउट ट्राइंग टू मेक दिस लाइफ बेटर लाइफ, बट वो उस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ये सारी एस्ट्रोलॉजी, अब वो एस्ट्रोलॉजी वैसे नहीं रही कि हाँ दिस इज समथिंग टू रियलाइज योर सेल्फ। वो ऐसे हो गया कि लोग अपने फायदे के लिए कि हम शादी कैसे करके हम बच पाए लाइक खराब खराब चीजों से। वो जितना भी ज्ञान था आयुर्वेद से लेकर एस्ट्रोलॉजी से लेकर सारा ज्ञान उसका साइंस से डिस्कनेक्ट हो गया और टेक्नोलॉजी के अंदर वो सिर्फ फायदे वाली टेक्नोलॉजी रह गई कि इससे क्या फायदा होगा, बस टेम्पल जाने से मेरा क्या फायदा होगा। और वो वाला पार्ट अब दूसरे जो धर्म जो बाद में पैदा हुए उनसे अलग नहीं था। इसलिए आज के टाइम में हमको ऐसे लगता है कि ये भी तो यही चीज कर रहे हैं। इसलिए सेकुलर वाला जो नया ये जो लफड़ा पैदा हुआ है वो वहां से पैदा हुआ है। वो पैदा ही नहीं होता यदि वो वाले लिंक नहीं टूटता तो। क्योंकि जब बुद्ध अवतार आए तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस फॉर्म में रियलाइज करने की लोगों को बोला। उन्होंने बोला कि देखो ये सब चीजें ठीक है बट तुमको खुद उस चीज को पहुंचना वो जरूरी है। अब क्या हुआ कि ऋषि जो लोग नॉलेज लिख के गए उस नॉलेज को यूज करने वाले लोग बन गए, बट उस नॉलेज को समझने वाला कोई नहीं बन रहा था। ऋषि कोई नहीं बन रहा था खुद से। तो जब बुद्ध आए जो उन्होंने फोकस किया कि भाई देखो ये डायरेक्शन सही नहीं है, लाइक मेन डायरेक्शन होनी चाहिए तुमको हु एम आई का जवाब ढूंढने वाली। ये नहीं कि हम जो मैं हूं उसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं इन सब तरीकों से। तो उस टाइम पे इसीलिए उस चीज को विरोध हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अब यहां से ही तुम बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं धर्म की फॉर्म में जो बोलते हैं रिलीजन की फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो चुका था। तो उन्होंने उस मेन चीज की लोगों को भी नहीं चाहिए था, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो दे डिडंट वांट। उनको फायदे वाली चीज चाहिए थी, चाहिए ना ये आयुर्वेद है देखो हमारी सेहत सही रहेगी, बट वो सेहत सही क्यों रखनी है। तो इसलिए बुद्ध ने वो सब चीजें हटा दी, बोला कि छोड़ो ये सब ये सब जाके वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तुम सिर्फ जो मैं पाथ बता रहा हूं उससे फॉलो करो और तुमको सत्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि सत्य को समझना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए ना। वो वाली चीज सत्य को समझने की राह में आप ऐसे समझ रहे हो कि सिद्धियां पैदा हुई, लाइक आयुर्वेद किसने दिया, बाकी सामवेद किसने लिखा, किस तरीके से मंत्र पढ़ना चाहिए, किस तरीके से टेम्पल बनाना चाहिए, वो सब हमारी नॉलेज के हिसाब से उत्पन्न हुई टेक्नोलॉजीज हैं। बट हम नॉलेज पे अब साइंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठ गए कि हमको तो टेक्नोलॉजी आती है मैं किसी दूसरे का ये फायदा कर सकता हूं, विच इज नॉट मच डिफरेंट जो आज की जो साइंस जो कर रही है। कि उनको बेसिक क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, वो साइंस करते हैं इसलिए ताकि वो उसकी टेक्नोलॉजी की फॉर्म में उसको बेच पाए प्रोडक्ट बना के। तो जब आध्यात्मिकता उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जब आध्यात्मिकता उस फॉर्म में आ गई कि हमको एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसका हमको जवाब से कोई मतलब नहीं है, बट उस जवाब को ढूंढने के तरीके में जब मेडिटेशन बेसिकली इस तरीके से होने लग गया कि वो मेरे को खत्म करने के लिए नहीं है, मैं अपने अस्तित्व के अपने कोर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि मेडिटेशन हम करेंगे ताकि हमको नई नई सिद्धियां मिल पाएं, ताकि हम पानी पर चल पाएं, ताकि हम आग उत्पन्न कर पाए इस टाइप से, ताकि हम टेक्नोलॉजी समझ पाएं। अब वो टेक्नोलॉजी तो समझना अपने आप में ही भ्रम है ना, क्योंकि जब सब कुछ ही ईश्वर है तो तुम किस चीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, किस चीज को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब जब वो मेन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि वो टाइट हो चुका था ना वो, क्योंकि एक तो नॉलेज इतनी सारी है,
भारत जो सोने की चिड़िया थी वो क्यों थी? इसी नॉलेज की वजह से थी। और वो नॉलेज इतनी सारी है, बट अब वो लोग उस नॉलेज को लेकर उसका फायदा निकालने में ही लग गए। इंस्टेड कि भाई ये जो नॉलेज जहां से आई है तुम उस सोर्स की प्रैक्टिस करो। जिन ऋषियों ने लिखा है तुम उस ऋषि बनने की कोशिश करो। हम बस उन ऋषियों के लिखे हुए ज्ञान को अपने फायदे के लिए यूज करने लग गए। तो वो धीरे धीरे बुद्ध का जो रास्ता था, जो कि एक्चुअल में वही रास्ता था उस टाइम पे देखा जाए तो, ही वॉज द वन जो बोल रहा था कि तुम सिर्फ कोर क्वेश्चन का जो है उसका ध्यान रखो, बाकी सब चीजें भूल जाओ, फायदा ये सब, ये क्या है, ये क्यों होता है, ये एस्ट्रोलॉजी कैसे चलते हैं आयुर्वेद के अंदर, ये सब ये सारी चीजें भूल जाओ। तो तुमको सिर्फ एक कोर क्वेश्चन का जवाब जानना है कि तुम क्या हो, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी ये सब जो कि बुक्स जो हैं वो एक लेवल के बाद तुमको उस सत्य को जानने से रोकती हैं, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको तो पता है, मैंने तो पढ़ लिया है। जैसे ये हमारी वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ हमको सब समझ में आ गया भाई, डन हो गया। तो यही हुआ पहले भी कि समझने वाली चीज नहीं है वो साधना करने वाली चीज है। ये समझाया इसलिए जा रहा है कि तुम बेसिकली साधना वाले स्टेप में जाओ, वो महसूस करने वाली चीज है, वो रियलाइज करने वाली चीज है। क्योंकि वो साधना करने वाला एलिमेंट हट गया और सिर्फ ज्ञान वाला एलिमेंट रह गया कि हमको हमको पता है, सारी मेमोरी पता है हमको किस प्लांट को कूट के क्या करना चाहिए, आयुर्वेद हमको पूरा आता है, खाना दूध कैसे गर्म करना चाहिए, कैसे ठंडा करना चाहिए, कैसी तासीर में खाना खाना चाहिए, हमको सब पता है। बट वो पता तुमने नहीं किया है। वो पता जिन्होंने किया था वो तो तरीका भी तुमको भूल गए कि उन्होंने पता कैसे किया, या उस तरीके को कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। और वहां से हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि एक आध्यात्मिकता थी जो कि प्रैक्टिस जो लिव्ड थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई, वो कन्वर्ट हो गई एक मेटीरियलिस्ट फॉर्म में या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसमें तुमको सिर्फ वो चीजें करनी है, लाइक तुमको उससे कुछ मतलब नहीं है कि भाई हम ये दान देंगे तो हमको इतना पुण्य मिलेगा। वो एक ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो गई कि दान देने से इतना पुण्य मिलता है, पक्षी को खाना खिलाने से इतना पुण्य मिलता है, इसको करने से हम अब बैंक बैलेंस बनाने लग गए फिर स्पिरिचुअलिटी का हमने एक मेटीरियलिस्टिक गेम खेलना चालू कर दिया। इसलिए बुद्ध का विष्णु अवतार के रूप में भी बहुत विरोध हुआ उस टाइम पे, क्योंकि वो तो सत्य की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और यहां पर लोग जो है वो बेसिकली वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और वहां से फिर क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं हुआ ना, वो जो एक्चुअली में तो वो सनातन जो प्रिंसिपल था, वो सनातन प्रिंसिपल सनातन सर्वम ईश्वराय के अंदर ही वो आए और उन्होंने एक रास्ता दिखाया। बट चूंकि वो मेन स्ट्रीम के अंदर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उस टाइम पे जो मेन स्ट्रीम थी वो बिल्कुल काइंड ऑफ लाइक वैसे हो चुकी थी, मेमोरी के या स्मृति के गिरफ्त में आ चुकी थी। तो उन्होंने बाकी लोगों को समाहित नहीं किया अपने अंदर, नहीं तो ये जैन धर्म बुद्ध धर्म बनते ही नहीं। उससे पहले भी तो कितने सारे ऋषि आए, उन्होंने अपना धर्म थोड़ी बना लिया वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर वो काम किया, उन्होंने स्ट्रक्चर सेम रही। ऐसा नहीं होता था ना कि किसी ऋषि ने कोई अपना ज्ञान प्राप्त किया, वशिष्ठ ऋषि जो है वो एनलाइटन हो गए, अब मनुष्य एनलाइटन हो गए, कोई दूसरे ऋषि एनलाइटन हो गए, तो अब उन लोगों ने अपना ही धर्म बना लिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों को समझ में आता था कि हाँ ये एक ही सत्य है। अब ये इस इंसान ने भी अलग तरीके से उसको समझ लिया है या उसको रियलाइज कर लिया है। तो वहां से आप ये बोल सकते हो कि जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से चालू हुआ, बुद्ध अवतार से। लाइक कृष्ण के अवतार के टाइम में भी तुमको कभी रिलीजन दिखेगी कोई अलग रिलीजन थे,
लाइक देयर आर पीपल फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग देवी की पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि अलग अलग धर्म नहीं थे उस टाइम पे। बट बुद्ध के टाइम पर बिकॉज ऑफ दिस डिवाइड, नाउ अलग अलग बेसिकली एक टीम बनने लग गई। एक जो सनातन सत्य था उसको एक ही अम्ब्रेला के अंदर इंक्लूड करने की बजाय लोगों ने उसको गुट बना के, और गुट बनाना मतलब कि भाई मैं तो इसको फॉलो करूंगा, उसको फॉलो नहीं करूंगा टाइप से। तो रिलीजन हम जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, वो रिलीजन इज नथिंग बट वो जो तरीका जो हमको एक्चुअली, जो साधना बेसिकली, तरीका भी ये मान के चलो कि साधना, वो जो साधना जो हमको प्रैक्टिस करने के लिए उस इंसान ने दी, हमने उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाकर और मेमोरी की फॉर्म में ही उसको जब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और अपने जीवन में डालना बंद कर दिया, हमने दोहरा जीवन जीना सीख लिया। कि एक तो हम स्पिरिचुअल कोने में करते रहते हैं कि शाम को मंदिर चले जाएंगे, थोड़ा सा भगवान को भी खुश कर देते हैं ब्राइब देके, और फिर दिन के अंदर हमको भगवान दिखते ही नहीं है। तो सर्वम ईश्वराय जो प्रिंसिपल है कि हर जगह ही ईश्वर है, तुम्हारे काम के अंदर भी ईश्वर है, तुम्हारी हवा के अंदर भी ईश्वर है, जब तुम सोते हो तब भी ईश्वर है, जब तुम जागते हो तब भी ईश्वर है, जब तुम जिंदा हो तब भी ईश्वर है, जब तुम मर जाओगे तब भी ईश्वर है। उस प्रिंसिपल के विरुद्ध है। तो इनिशियली तो ये जो पैदा हुआ, ये जो रिलीजन की जो जन्म हुआ, वो इस वजह से हुआ। लेकिन उससे पहले भी जब तुम देखोगे, जब कृष्ण के टाइम पे, उस टाइम पे जो पुरानी सिविलाइजेशन जो थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, या जो इवन साउथ अमेरिका के अंदर जो मायन और ये सारे कल्चर थे, वो सब उस सनातन प्रिंसिपल को समझते थे। सो इवन दो वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बट कभी उस चीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता था उनके अंदर। बट अब जो है, उस चीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया। अब पैदा हो गया कि अब भाई तुम ये इस भगवान की पूजा करोगे कि इस भगवान की पूजा करेंगे, इस तरीके से करोगे कि इस तरीके से करोगे, कि ये तरीका ठीक है कि वो तरीका ठीक है। और जब वो हो गया तो मतलब जो मॉडर्न डेफिनेशन जो धर्म की है रिलीजन की फॉर्म में, वो पैदा हो गई। अब ये भारत के अंदर तो फिर भी ठीक ठाक ही था, लाइक सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। बट ये जब सेम कॉन्शियसनेस जब ये दूसरे जगह के लोगों को मिली, ये जब जीसस क्राइस्ट बेसिकली, अब्राहम बेसिकली जहां से वो चालू होता है, ये अब ये कहानी हम दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो जितना भी ये मिडल ईस्ट वाला, ये सारा मिडल ईस्ट भी बोल सकते हो, या इसको ये बोल सकते हो कि ये जो मेडिटेरियन सी के अराउंड के वाले जो नेशन थे, ग्रीस, इजिप्ट, यहाँ पर एक सिविलाइजेशन का हब डेवलप हुआ। भारत के अंदर तो बहुत पुराना ही हब था, बट यहाँ पर भी एक सनातन या सच को समझने वाले के हिसाब से, इसलिए उनके अंदर भी रेफरेंसेस मिलते हैं पूरा, लाइक सन गॉड के, अलग अलग टाइप के, इजिप्शियन के अंदर भी, या ग्रीक के अंदर भी ऐसे होता है कि ये ज्यूस और ये सूर्य हैं, ये उसका देवता है, ये इसका इंद्र है। सिमिलर टाइप की चीजें मिलती हैं। अब वहां से सेम चीज जो इस साइड हो रही थी, जो ईस्ट के अंदर हो रही थी, सेम चीज वेस्ट के अंदर हुई। अब वहां पर एक एनलाइटन इंसान आ गया जीसस क्राइस्ट के रूप में। अब जीसस क्राइस्ट को तो उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो उनको एक्सेप्टेड तो था ही नहीं। बट मरने के बाद क्या होता है ना, कि मरने के बाद फायदा होता है उस चीज का, कि एक अनलाइटन इंसान अब मर गया है, तो अब वो तो है नहीं, अब उसके नाम पे तुम अपनी रोटियां बेच सकते हो। इट्स लाइक कृष्ण तो है नहीं अभी कि वो बता पाए कि नहीं भाई, मैं जो मैंने जो बोला वो नहीं कर रहे हो तुम, कि मैंने ये नहीं बोला था। अब तो कृष्ण ने क्या बोला, वो जो दूसरे वाले जो लोग हैं, जो कृष्ण की बेसिकली जिन्होंने ठेका लेके रख लिया है, वो बताएंगे कि गीता का क्या मतलब है। अब कृष्ण तो है नहीं बताने के लिए, समझ रहे हो।
कि भाई मैंने ये ऐसा मतलब नहीं बताया था, मैंने तो ये बताया था। तो जब वो होता है, तब वो सेम चीज़ मेमोरी के उसमें पढ़ना और जो मॉडर्न जो रिलीजन है, जो कि एक ब्लाइंड फॉलोइंग वाली जो रिलीजन है, जो लोगों को कॉन्शियस बनाने की बजाय अनकॉन्शियस बनाते हैं, वहां से वो चीज़ों का जन्म हो गया। मेन आध्यात्मिकता का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि हम अपने तंत्र को सबसे ज़्यादा समझे, इंटरनली भी समझे, एक्सटर्नली भी समझे, हर तरीके से हम उसको जीवन को सबसे ज़्यादा समझे ताकि हम पूछ पाएँ कि भाई ये है क्या? मैं क्यों हूँ यहाँ पर? ये प्रकृति मेरे साथ प्रकृति अपने आप में ये क्या खेल खेल रही है? कि वो जन्म देती है और फिर वो मर जाती है वो चीज़, फिर जन्म लेती है, फिर मर जाती है। क्या खेल है ये? क्या कैसे इवोल्यूशन हो रहा है? पर जब वो एक ब्लाइंड फॉलोइंग के अंदर आ गया, तो वो किस तरह पे कन्वर्ट हो गया कि जो हमने ईस्ट के अंदर देखा, कि वो ट्रांज़ैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कि इतना दान करने से बैंक बैलेंस में इतना पुण्य आया है। ये वाला मैंने एक्ट कर दिया है तो मेरे अंदर ये दोष आ गया है, अब उसको मैंने ये करना चाहिए, अब मेरे को ऐसे करना चाहिए। तो वहाँ पर भी उसी फॉर्म में डेवलप हो गया कि यदि तुम इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे, यदि तुम हर रोज़ चर्च जाओगे, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। मतलब बेसिकली स्वर्ग नरक क्या है वो समझना आध्यात्मिकता है, कि भई तुम्हारे अंदर ही स्वर्ग है, तुम्हारे अंदर ही नरक है। बट उसके बजाय एक एक्सटर्नल उसी मटेरियलिस्टिक जो फ़िलॉसफ़ी है, उसी मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी को स्पिरिचुअलिटी के अंदर लोग ले आए, जो इस साइड ईस्ट के अंदर आई थी। जिसकी वजह से बुद्ध धर्म जन्म लिया, या जिसकी वजह से बुद्ध का जो अवतार था वो मेन स्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेट नहीं हो पाया, या जो महावीर का जो अवतार था वो मेन स्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेट नहीं हो पाया। नहीं तो अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे पहले, उससे पहले तो कभी अलग नहीं हुए, सब एक ही परंपरा के अंदर, चूंकि सबको समझ में आता था कि हाँ ये एक ही चीज, अलग क्यों कराना है। क्योंकि यहाँ पे तो ये मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे इज़राइल है, जहाँ पे ये सब हुआ, जहाँ पे उनका मेन जो टेम्पल है, और जहाँ पे उस टाइम पे मेन एक्टिविटी उसी सी के अराउंड होती थी, वहाँ पर ही इजिप्ट, ग्रीस और यहाँ पर ही। अब उसका जो एग्जाम्पल था, फिर उसके बाद वो चर्च का बेसिकली एक किंगडम चालू हो गया। अब उन्होंने भी ईस्ट से एग्जाम्पल लिया कि ईस्ट के अंदर देखो भाई ये सब किंगडम चल रहे हैं, बेसिकली धर्म का नाम, धर्म का किंगडम चलता है यहाँ पर। मतलब आध्यात्मिकता इज नॉट समथिंग कि तुम खुद प्रे करो, खुद साधना करो एंड देन यू लीव एवरीथिंग एंड अपना सत्य रियलाइज करके यू विल बिकम ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। इट बिकेम टू बेसिकली गेम को एग्जिट करने वाला सॉल्यूशन होने की बजाय एक नया गेम बना लिया गया आध्यात्मिकता के अंदर ही, आध्यात्मिकता के नाम पर। तो फिर पूरा जो यूरोप था, वहां पे उन्होंने पूरा चर्च वगैरह डेवलप करके, और पूरा चर्च के अंदर ही सारी चीज बेसिकली, क्योंकि जब तक जीसस अलाइव थे तब तक तो वो बोल सकते थे कि भाई ये मत करो, अब मर गया तो उसके नाम पे कुछ भी कर सकते हो तुम। तो इंसान तो है ही नहीं। इसलिए जनरली तुमने देखा होगा कि मरने के बाद हमेशा स्पिरिचुअल इंसान ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक तो मैं बोल सकता हूँ ना, जैसे मेरे नाम से कोई कुछ बेच रहा हो, कुछ और कर रहा हो, तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ओशो था, वो भी मरने के बाद ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि जिंदा रहते वो कुछ बोलता तो वो उसको ही उल्टा जवाब दे देता। अब मरने के बाद कोई भी बोल सकता है कि हाँ ये ओशो का फॉलो कर रहे कुछ भी, इट बिकम्स इजी नो। वहां से आप बोल सकते हो कि ये जो मॉडर्न रिलीजन जो पैदा हुई ना, ट्रांजेक्शन बेस्ड, वो यहाँ तक अब जो हमारा जो हिंदू धर्म जो पैदा हुआ, अब वो है तो आध्यात्मिकता के अंदर बेस, बट बन वो भी वैसे ही गया, वो भी ट्रांजेक्शन बेस्ड ही बन गया, कि ये पूजा कराओगे तो ये दोष खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं रहा कि भाई ये सब पूजा वूजा का सोर्स कहाँ से है, उस भगवान को जानो। वो भगवान को जानना मेन है, ना कि ऊपर वाले यंत्र तंत्र लगा के और सारी विधि वगैरह जान के कि हम किस तरीके से ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं।
वो रोगों से मुक्त होना इसलिए था कि तब तुम तो साधना कर पाओ। अब साधना तो करनी नहीं है, सिर्फ रोगों से मुक्त होना है, वो रह गया। अब सेम सिस्टम जो इस साइड ट्रांजैक्शन बेस्ड रिलीजन का जो डेवलप हो रहा था, वो उस साइड तो प्रॉपरली ट्रांजैक्शन बेस्ड रिलीजन ही बना, क्योंकि उस साइड पे तो कॉन्शियसनेस उस वैसी इतनी हाई भी नहीं थी। वो तो जैसे ही जीसस क्राइस्ट मरे, प्रॉपरली कुछ थोड़ा बहुत उसके अराउंड जो डिसाइपल्स थे, उनके 12 डिसाइपल्स, वही लोग थोड़ा बहुत समझ पाए, और बाकी लोगों ने तो उसको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर वो बनाकर और अपनी उसको अपने फायदे के लिए यूज करना चालू कर दिया। फिर जो अभी जो इटली जो रोम के अंदर है, वो जो पूरा बना सिस्टम वेटिकन वाला, ये पूरा उन्होंने सिस्टम वैसे डेवलप करना चालू कर दिया। धीरे धीरे इस साइड जब देखेंगे कि जो बुद्ध वाला जो बना, जो एक्चुअली में रियल तरीके के ऊपर बेस्ड था, जो एक्चुअली में उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था, यू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, हाउ इज दिस एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्टेड, कि मेरा जो अनुभव बन रहा है, ये ह्यूमन का अनुभव, ये किस तरीके से बन रहा है, उसको मैं कैसे सीख सकता हूं। जो एक साधना थी, वो साधना भी धीरे धीरे करप्ट होते होते वो भी इन्हीं टाइप की बन गई। जिस अब क्या हो गया कि अब किसी को अब कुछ नहीं पता है कि लाइक कौन सा तरीका क्या है, और इसी के अंदर फिर एक नया एंट्री आई, लाइक फाइनली, लाइक कितना 800 लाइक 1200 साल पहले, जो इस्लाम के नाम से आई, जो हम जो आज के टाइम में रिलीजन बोलते हैं। कौन कौन से रिलीजन है? मेन तो यही है, क्रिश्चियनिटी जो कि जीसस से शुरू हुई, फिर उसके बाद जो हिंदू है, जो पुराना जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक जो ट्रेडिशन थी, उसका एक जो डिफरेंट फॉर्म, फिर बुद्ध वाला जो बुद्ध का जो साधना थी उसके हिसाब से डेवलप हो गया, जैन जो महावीर जैन की साधना के हिसाब से डेवलप हो गया, उन्होंने जो तरीका बताया। बट अब चूंकि वो सिर्फ एक ब्लाइंड फॉलोअर फैन बनने लगे लोग, समझ रहे हो? जो आज के टाइम में हमें लोग मिलते हैं ना, सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। भाई हमको फैन नहीं चाहिए। फैन बोलो तुम सलमान खान के जाकर। हमको फैन नहीं चाहिए, हम तुमको साधना बता रहे हैं। बट चूंकि वो लोग फैन बनने लगे, वो जीसस के फैन बनने लगे, वो बुद्ध के फैन बनने लगे, इंस्टेड कि वो उस पाथ पे चले और अपने अंदर डाले, वो साधना करे। वो बनने की बजाय लोगों को ऐसा हुआ कि छोड़ो, लाइक करना वरना थोड़ी है। जीवन से कोई रिलेशन नहीं है उस चीज का, बेसिकली हमारे जीवन से तो कोई रिलेशन नहीं है कम से कम। तो फिर वो इस फॉर्म में बन गए कि ये जो चीज है वो जस्ट ऊपर ऊपर से एक टाइम पास करने का वो है, क्योंकि तब तक फिर साइंस सब आ गई बाद में। बट हाँ, पहले हम इस्लाम वाली बात कर लेते हैं। लाइक इस्लाम जो बना, बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम तक ऑलरेडी किसी को, लाइक ईस्ट के अंदर भी, अब ईस्ट के अंदर वैसे तो आते रहते अपने यहाँ पर, लाइक शंकराचार्य भी आए उसी टाइम के अराउंड बाद में। बट जो एक एक ह्यूमन की जो टेंडेंसी थी कि उस सत्य को जानने की, वो खत्म हो चुकी थी। सब लोग उस नॉलेज का, उस टेक्नोलॉजी का सिर्फ फायदा उठाने के लिए यूज कर रहे थे। मंदिर क्यों जाना है? क्योंकि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी कामना पूरी करने के लिए। ये नहीं कि कामना का सोर्स क्या है उसको जानने के लिए, कि कामना उत्पन्न कहां से हो रही है भाई। नहीं नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम मंदिर जाएंगे। तो बाकी जगह भी ऐसे ही हो गया। तो फिर एक नई प्रवृत्ति डेवलप हुई कि वो लाइक इसी मॉडल को यूज करके, व्हाई डोंट वी क्रिएट ए, यू कैन से, एंटी स्पिरिचुअलिटी रिलीजन। अब ये भी रिलीजन ही है। अब किसी को सत्य पता नहीं है, क्योंकि सत्य तो ये लोग भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि इसी चीज को, यदि इस तंत्र को यदि मैं उल्टा कर दूं, एक एक ऐसा रिलीजन बना दूं जो कि तुमको आध्यात्मिकता तक ले जाने की बजाय उससे दूर लेके जाए। तो लोगों को तो अंतर समझ में आता नहीं है। ह्यूमन तो बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको कुछ अंतर समझ में नहीं आता है। जो हिंदू थे उनको भी समझ में कुछ नहीं आता था कि वो क्यों कर रहे हैं। क्यों वो लाल ड्रेस पहनते हैं, क्यों वो टीका लगाते हैं, उनको किसी को कोई आइडिया नहीं है।
बुद्ध लोगों का भी जो शुरू में जो एक लाइट जो स्प्रेड हुई थी, धीरे धीरे वो भी इरोड होती गई, तो उसके अंदर भी वो सिर्फ परंपरा बन के रह गया। बाकी क्रिश्चियनिटी की तो शुरुआत ही थोड़ी बहुत ही लाइट ही जनरेट हुई थी, उसके बाद वो वैसे वाले लोगों ने ही उसको पकड़ लिया, तो उसको उनका ऐसे समझ में आया कि ये सही चीज है। तो इसमें एक ऐसी एक पद्धति बना दो जो कि फॉलो करने से तुम उस जवाब तक तुम्हारी कॉन्शियसनेस हाई ना हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्चुअली लो हो। अब ध्यान से यदि देखोगे, अब यहां पर कोई हम उस तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि किसी का धर्म गलत है, किसी का धर्म सही है, क्योंकि यही तो हम चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। किसी का धर्म गलत है, किसी का धर्म सही है, ये क्वेश्चन आ ही कैसे गया? जबकि एक ही मानव का तंत्र है, एक ही मानव को तंत्र को समझने के लिए हमको साधना करनी होनी चाहिए, और वो जो साधना जो हमको उसको समझ के साथ लेके जाए, जो हमको सच्चाई को हमको और ज्यादा अवगत कराए, वही चीज धर्म होनी चाहिए, वही चीज रिलीजन होनी चाहिए। तो ये डिबेट आई कैसे गई? इतना इग्नोरेंस के अंदर ह्यूमन बीइंग आ कैसे गया कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो लोग बेसिकली जो ईश्वर के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पर इतना लाइक फोर्स्ड कन्वर्जन करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, ये एक्चुअली आध्यात्मिकता नहीं है। बट क्योंकि वो समझ नहीं है, तो उसको भी हमने एक कैटेगरी बना के रख दिया। अब बहुत सारे कैटेगरी बन गए, अब हिंदू, बुद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी। अब इस सब के अंदर जो पूरा झूठ है, वो पूरा झूठ है इस्लाम वाला। बाकी के अंदर कुछ सच है, कुछ झूठ है। जो हिंदू वाली जो वैदिक जो है, उस परंपरा के अंदर वो सच पूरा है, बट उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको लोग सिर्फ फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। वो झूठ है उसके अंदर कि उसको फायदे के लिए यूज नहीं करना है। क्योंकि वो जैसे होता है ना, ये सच है, तो लोग फायदे के लिए यूज करने लग जाते हैं उसको कि हाँ मुझे पता है ये सच है, देखा, हाँ मैंने तो इसका कॉपीराइट लेके रखा हुआ था ये वेद का कॉपीराइट मेरे मेरे पास है। तो तुम्हारे पास कॉपीराइट कैसे आ गया भाई, सनातन रूल का लाइक? तो वो उसके अंदर झूठ है। तो वहां पर उस चीज को सोल्व करने की जरूरत है। बुद्ध के अंदर वो तरीका बिल्कुल ठीक है, बट अब चूंकि वो मॉडर्न टाइम में उसको एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल है, जो वाव जो बुद्ध ने जैसे जीवन जिलाया, जिस तरीके से उनको लीड किया, अब वो भी अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट, जो आज के टाइम पे जब हम देखते हैं बुद्धिस्ट टाइप के लोग जो है, वो भाई बुद्ध तो कुछ है ही नहीं उनके अंदर साधना तो कुछ है ही नहीं उनके अंदर। वो प्रॉपरली उसी टाइप का बन गया है जिस टाइप के ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, कि उनको बस अपना फैलाना है। और वो अवधारणा सबसे ज्यादा सॉलिडिफाई हुई वो इस्लाम के अंदर हुई, कि कल्ट बनाने वाले, बेसिकली जो कल्ट का जो एक कंसेप्ट ही आया ना, वो वहीं से आ गया कि एक ब्लाइंड फॉलोइंग के अंदर, तुम कल्ट के अंदर ब्लाइंड तुमको फॉलो कराना, उसका नाम रिलीजन है। रिलीजन मतलब हो गया कि ब्लाइंड बिलीफ। जबकि हमारे यहाँ पे आध्यात्मिकता के अंदर रिलीजन, जिसको हम एक्चुअली में आध्यात्मिकता बोलते थे, जहां से हिंदू धर्म आया, उसमें कभी भी ब्लाइंड बिलीफ था ही नहीं। उसमें तो साधना दी जाती थी, साधना के हिसाब से यदि तुमको महसूस हो रहा है, क्योंकि यदि वो साधना प्रॉपर यदि सिस्टम के अंदर मनुष्य के तंत्र के हिसाब से यदि वो स्ट्रक्चर्ड है, तो काम तो करेगी। यदि आप उसको स्टेप को फॉलो करोगे, वो काम तो करेगी। तो आप देख सकते हो कि हाँ उसका एक्चुअली में इफेक्ट हो रहा है, वो काम कर रही है। पर अब फिर चालू हो गया ये सेकुलर वाला चीज, क्योंकि जब धर्म या रिलीजन ब्लाइंड बिलीफ की फॉर्म में आ गया, तब फिर साइंस को उसको गाली देना इजी हो गया। और वो गाली देने में, वो वेस्टर्न चर्च और क्रिश्चियनिटी को गाली देने में, उन्होंने सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया अपने यहां पर भी। क्यों? लाइक हाँ हिंदू भी ऐसे ही है, हिंदू ऑल्सो जस्ट अनदर वन ऑफ दैट यूनिट ओनली, जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं। तो फिर बाहर से देखने में तो ऐसे ही लगता है कि ये लोग भी पूजा कर रहे हैं, ये लोग बस मस्जिद बना के पूजा करते हैं, ये लोग भी पूजा कर रहे हैं,
ये अपना विहार बना के पूजा करते हैं, ये लोग भी मंदिर बना के करते हैं। वो क्या है, बात तो एक ही है। फिर वो महात्मा गांधी टाइप की जो आइडियोलॉजी है ना, वो वाली जन्म ली, जो कि अधूरी आध्यात्मिकता की समझ की वजह से जन्म लेने वाली आइडियोलॉजी है। वो आध्यात्मिकता की पूरी समझ नहीं है उसमें, अधूरी समझ है। क्योंकि वो काम तो साइंस के हिसाब से ही करते थे इन अ वे। नेहरू जो थे, जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े भक्त माने जाएं, क्योंकि गांधी क्या थे, गांधी भी इन अ वे ये मान के चलो कि जैसे बुद्ध एक स्पिरिचुअल फिगर हुए, तो एक स्पिरिचुअल फिगर थे वो। अब उनका जो कल्ट है, उनका जो एक ग्रुप है बेसिकली, क्योंकि अब तक कल्ट की फॉर्मेशन चालू हो गई थी अब, कि अब हम तो कबीर पंथी हैं, अब हम तो ये वाले पंथी हैं, तो एक गांधी पंथ चालू हो गया। उन्होंने अपने डिसाइपल को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। अब वहां पे चूंकि सोच ही वैसी थी, उस सोच के अंदर ये समझा ही नहीं गया कि हाँ भाई, हम एक ही ईश्वर की बात कर रहे हैं, बट जो साधना का जो तरीका जो तुम यूज कर रहे हो, वो साधना का वो तरीका वो काम करेगा ही नहीं इस तरीके से। टेक्निकल चीज के ऊपर, क्योंकि पूजा की सही पद्धति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, क्या तंत्र है उस चीज का, और वो किस तरीके से हमारी ह्यूमन जो तंत्र है उससे एसोसिएटेड है, वो साइंस तो खत्म हो गई। से उसके रिटन टेक्स्ट बचे हुए हैं, वो भी बहुत सारे जला दिए गए। अब इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाकर ये बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव एलिमेंट जो इस यूनिवर्स का है, जो कॉन्शियसनेस का है, वो जन्म लिया, जो कि इस्लाम की आइडियोलॉजी है। क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम एक्चुअली में भगवान तक पहुंच पाओ। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इंक्लूसिव वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड ही नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर ये वाली भावना रहेगी कि हम जो हैं वही सत्य हैं और बाकी सब असत्य हैं, तो तुम क्या सबके अंदर अल्लाह देख रहे हो? क्या नहीं देख रहे हो? यदि तुम सही में मान ही नहीं रहे हो कि अल्लाह ही सब कुछ करा रहा है, अल्लाह यदि सब कुछ करा रहा है, तो क्या हिंदुओं को अल्लाह ने नहीं बनाया है? तो यदि हिंदुओं को बनाया तो तुमको कन्वर्ट क्यों करना है? समझ रहे हो? वो अपने आप में आइडियोलॉजी ही ईगो ड्रिवन आइडियोलॉजी है। वो जो साधना का जो तरीका उनको दिया गया है, वो साधना का तरीका कभी भी सत्य तक लेके नहीं जाएगा। और ये वैज्ञानिक तरीके से है, ये ह्यूमन तंत्र को स्टडी करने के बाद यदि तुम रिजल्ट दोगे कि इस तरीके से यदि हम क्रिया करेंगे, इस तरीके से यदि हम पूजा करेंगे, या इस तरीके से हम यम नियम एस्टैब्लिश करेंगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, किस तरीके का ह्यूमन निकलेगा। अब चूंकि अब डिस्टिंग्विश करना किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है, तो अब वहां पे वो भी क्रिएट हो गया, सही है, ये भी धर्म है। सेकुलर सेकुलर टाइप का वो पैदा हो गया ना। अब वो सेकुलर बनाने का मेन पर्पस क्या था? सेकुलर वाली जो आइडियोलॉजी उन लोगों ने बनाई जो एक्चुअल में रिलीजन को अपने आप में सत्य नहीं मानते थे, वो सत्य मानते थे साइंस को। उनके लिए लगता था कि यदि तुमको टाइम पास करना है साइड में जाकर, तो तुम लोग ये टाइम पास कर सकते हो, बट हम इस चीज में एक्चुअली में मानते नहीं है। वे बस टाइम पास करने के कॉस्ट्यूम तरीके हैं, कौन सी कॉस्ट्यूम तुमको पहननी है। उन लोगों ने सेकुलर वाला कंसेप्ट बना दिया, जो एक्चुअल में मानते हैं साइंस के अंदर। जो एक्चुअल में मानते हैं कि भाई ये सब टेक्नोलॉजी और ये बाहर की जो मेटीरियलिस्ट जो फिलोसफी है उसके अंदर, वो रिलीजन को अपने आप में, भगवान को तो सत्य मानते ही नहीं है किसी भी फॉर्म में। तो उनको ऐसे लगा कि ये सब एक ही अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के और अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, तो इनको एक ही डब्बे में डाल दो कि ये जो रिलीजन वाले लोग हैं, बस इसमें कॉस्ट्यूम जो पहनी है उसके हिसाब से नाम दे दो कि कौन सी कॉस्ट्यूम पहनी है तुमने भाई। तो वो हम आज के टाइम में जो हम पहुंचे हुए हैं, वो आज का समय वो वाला समय है। और वहां से ये सेकुलर वाला और ये सब लफड़ा जो है, ये चल रहा है, जिसके अंदर कोई समझ ही नहीं है।
तो ये आज का जो टॉपिक था हमने पूरा रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ, हमने साइंस को भी इन्वॉल्व किया। देखो, समझ रहे हो एक्चुअल सत्य क्या है? एक्चुअल सत्य वही है जो एक्चुअली साइंस को भी कंबाइन करके एक आध्यात्मिकता का जो नेटवर्क है, और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो प्रिजर्व किया गया है वो हिंदू धर्म के अंदर किया गया है। तो जब उस सत्य की बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग ऐसे उसको समझेंगे कि हाँ ये हिंदू धर्म की बात कर रहा है, बट हम एक्चुअली में हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम सनातन वाले प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अब यदि आप हिंदू को यदि एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हो कि हाँ बस वो इस जगह के लोग जो सनातनी जो थे उनको हम हिंदू बोला है, तो वो ठीक है। बट जब आप उसको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देखने लग जाते हो ना, वो सेम फॉर्म जो कि बाहर दूसरे वाले लोग कर रहे हैं, कि जो पोप वगैरह चर्च के रूप में कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, और सेम चीज तुम यहां पे करने लग जाओ, सो देन अब उसके अंदर वो सिर्फ रिलीजन की फॉर्म में ही बन गया है। मतलब इसलिए जो बहुत सारे आध्यात्मिक जो लोग हैं, कृष्णामूर्ति से लेके बाकी सब भी, वो रिलीजन के हमेशा खिलाफ रहते हैं। ऑल्दो दे से द सेम थिंग जो बुद्ध ने कही थी, दे से द सेम थिंग जो कृष्ण ने कही थी, क्योंकि वो रिलीजन का जो मतलब जो आज के टाइम में हो गया है वो ट्रांजेक्शन टाइप का हो गया है। और इस ट्रांजेक्शन के टाइप का मतलब होने का सबसे ज्यादा फायदा जो उठाया वो इस्लाम का जो रिलीजन फ्रेमवर्क है उसने उठाया। ये बोला कि अभी यदि फायदा ही उठाना ना तो तुम बेसिकली कुर्बानी दो, ये सब करोगे तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेंगे बाहर जाकर। क्योंकि ये सब चीज ऐसा नहीं कि उनके अंदर ही है, ये सब हिंदू धर्म में भी होती थी कि यदि तुम ये चीज करोगे तो तुमको कुत्ता योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अब ये करोगे तो इस योनि में जन्म होगा तुम्हारा, तुमको ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। नहीं होती है क्या? यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी लोग उसी वजह से करते हैं। तो जब तक उस चीज को पकड़ा जाएगा तो तब तक वो नेगेटिव तरीके से भी यूज होती रहेगी। तो जब तक हम रियल आध्यात्मिकता को रिवाइव नहीं करेंगे, सनातन एक्चुअल में एक जो कंप्लीट जो अम्ब्रेला है उसको रिवाइव नहीं करेंगे, तब तक एक तो ये मेन स्ट्रीम के अंदर ये बना रहेगा कि लाइफ जो है वो तो साइंस समझती है। समझ रहे हो कि जो जीवन की जो समझ है वो तो हम साइंस को समझाएगी हमें, कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब कैसे काम करता है, ये एटम कैसे काम करता है, ये कैसे फोन कैसे मैं चलाऊं, वो तो साइंस समझाएगी। और ये रिलीजन तो साइड एडवेंचर है, साइड में करने की चीज है ये, तो कभी यूनाइट नहीं हो पाएगा। और फिर उसके अंदर जो अलग अलग जो सिस्टम जो बने हुए हैं उसमें से कोई करप्ट सिस्टम भी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि सही में अब तुम कोई भी रिलीजन बना लो। अब मान लो मैं अपना रिलीजन बना दूं एक नया, कि ये मैं ऐसा पूजा कराऊंगा, मैं तो ऐसे सिखाऊंगा लोगों को और मेरी यही रहेगी बुक, तो कैसे एक्सेप्टेड होता है कि कौन सी चीज रिलीजन है कि नहीं है? कहाँ पे है रिलीजन एप्लीकेशन लाइक? तो किस तरीके से एक आध्यात्मिक जो सच है, इस जीवन का जो सच है, वो कैसे टूटा मूटा है तो तोड़ा मरोड़ा गया है वक्त के हिसाब से, कैसे कैसे वो लाइक वो कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस करती गई, और फाइनली कल के अवतार का जो टाइम है जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों को यूनाइट करके फिर से सत्य की स्थापना करेंगे, फिर से सनातन जो सत्य है उसकी स्थापना करेंगे। और वो वाला टाइम आ गया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारी पूरी कहानी लंबी चली बहुत बट उसको जब आपने एक बढ़िया पर्सपेक्टिव से जब देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार ये तो ऐसे ही है। और हमने पहले ही प्रार्थना करके सब ईश्वर को ही अपना कर्म सपोर्ट कर दिया है।
जो तर्क है, जो कुतर्क है, आपको लगा हो, सब ईश्वर ही है। यहाँ पर हम कुछ सही गलत की बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम भी उसी ईश्वर का ही पार्ट हैं, दूसरा इंसान भी उसी ईश्वर का पार्ट है। सर्वम ईश्वराय। दिस इज वन सनातन प्रिंसिपल, वन इटर्नल ट्रुथ, कि सब कुछ ईश्वर ही है। वो जो कराया है वो भी ईश्वर ने ही कराया है। ये जो सिचुएशन जो प्रोड्यूस की है वो भी ईश्वर ने ही की है, और सिचुएशन का हल भी ईश्वर ही देंगे। जिस ब्रह्मांड ने, जिस प्रकृति ने ये सिचुएशन, ये ह्यूमैनिटी के अंदर इस टाइप की क्रिएट किया है, या इस प्रकृति के अंदर क्रिएट किया है, वो उसका सोल्यूशन भी देगी। दोनों एक साथ होते हैं। नमस्कारम। To become the member of Kalki World YouTube channel for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@KalkiWorld777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there, you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. The biggest brainwashing is morality. Right and wrong. Oh my God. क्या तू निराकार है कि तू साकार है? क्या तू यहाँ है कि तू वहां है? क्या तू अंदर है कि तू बाहर है?